नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। आज कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह विषय है पौध को बीमार होने के मुख्य कारण एवं उपाय। पौध आखिर बीमार किन किन कारणों से होता है, उसका कारक क्या है, मुख्य कारक। वैसे कई कारक हैं लेकिन मुख्य कारक 3 हैं। वो क्या क्या है? तो फफूंद है जिसको अंग्रेजी में फंगस कहते हैं, दूसरा जीवाणु है जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, तीसरा विषाणु है जिसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। तो किसान भाई ये जान लें कि जो फफूंद से प्रभावित पौधा होगा वह उस जो लक्षण होगा वह पौधा को सुखाएगा, पत्ती तना पर फल या फूल पर धब्बा आएगा, वह झुलसेगा। तो इस तरह का लक्षण यदि आपके पौध पर दिखाई देता है, सूख जाता है, पत्ती पर या तना पर या फल पर धब्बे आते हैं या फिर मुरझा जाता है या झुलस जाता है, तो ऐसे लक्षण आपके फफूंद के कारण होते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या है? जो भी बीज आप लगाएं, बीज को पहले उपचारित करें, उपचारित करने के बाद आप लगाएं। उपचारित किससे करेंगे? तो कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशी दवा से। इसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आप उपचारित करके आप बुआई करें, तो यह जो सूखना या धब्बा वाला जो फफूंद वाली जो रोग हैं, जो अंकुरन के बाद जो बीमारी आता है, वह आपका बचाएगा। तो कार्बेंडाजिम आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करेंगे और 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप फसल पर उपचार करेंगे रोग दिखाई देने पर। उसके बाद आपको इससे बचने के लिए और कई समेकित कृषि प्रणाली है, समेकित कृषि प्रणाली को भी अपनाना है। समेकित कृषि प्रणाली मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। आप देखिए जीवाणु रोग से जो प्रभावित होता है तो इसका लक्षण कैसा दिखता है? इसका लक्षण दिखता है जड़ गल जाता है, मुरझा कर मर जाता है। समूह में जो फसल होता है, समूह में जैसे बैगन हुआ या धान हुआ या टमाटर हुआ, कई ऐसे फसल हैं। जब एक पौधा जीवाणु से ग्रसित होगा या प्रभावित होगा तो उसके अगल बगल के जो पौधे हैं वो प्रभावित होंगे और अचानक आपका फसल नष्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए किसान भाई आप सबसे पहले जो अनुशंसित वैरायटी प्रभेद है, चाहे बैगन का लगाएं या टमाटर का लगाएं या धान का लगाएं या और जो भी चीज़ जिसमें जीवाणु का प्रकोप देखा जाता है, वैसे फसल के जो वैज्ञानिक अनुशंसित प्रभेद हैं, जो रोग रोधी किस्में हैं, उसका चयन करें, उसको लगाएं। फिर आप क्रॉप रोटेशन, एक फसल यदि लेते हैं उसमें आता है तो दूसरा फसल लें जिसमें वह रोग नहीं आता है, तो वैसा आप व्यवस्था करें। और फिर आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक रसायन, यह स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बैक्टीसाइड है या एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 दवाई है, इसका आप प्रयोग करें। इसका 6 ग्राम का पाउच आता है, 60 लीटर पानी में आप घोल बनाएं। और इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जहाँ जीवाणु होता है वहाँ फफूंद, एक फ्यूजेरियम नामक फफूंद है, उसका प्रकोप होता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में यदि कार्बेंडाजिम मिला देंगे तो और अच्छा होगा। तो 60 लीटर में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 60 ग्राम कार्बेंडाजिम यह मिलाकर फसल के ऊपर और जड़ में आप उपचारित करें तो आपका यह रोग से प्रभावित होगा। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग कई फसल को प्रभावित करता है, जैसे चिली को करता है, टमाटर को करता है, बैगन को करता है, पपीता उद्यानिक फसल में भी कई हैं जो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पत्ती सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, हरा पीला दिखता है, बढ़वा रुक जाता है, फूल कम आएगा, फल कम आएगा। यदि फूल आने के बाद फल आया तो बेकार, मतलब बेढब, बिना आकार का आपका फल लगेगा जिसका बाजार में मूल्य आपको नहीं मिलेगा। तो इस रोग से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो प्रभावित पौधे हैं उनको खेत से आप उखाड़ दीजिए, उखाड़ कर जला दीजिए या 1 फीट गड्ढा करके उसको गाड़ दीजिए। तत्पश्चात आपको करना क्या है कि एक कोई इमिडाक्लोप्रिड या कोई भी कीटनाशी दवा या क्विनोलफॉस है, इमिडाक्लोप्रिड है या क्लोरपायरीफॉस है,
लेकिन इमिडाक्लोप्रिड ज़्यादा उपयोगी है। इसका 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करें और खेत को सैनिटाइज रखें, माने साफ सुथरा रखें, तृण युक्त माने तृण मुक्त, घास मुक्त खेत को रखें। इतना सुझाव आपको बहुत ध्यान में रखेंगे। इसमें हमने आपको मात्र 3 रसायन बताया, कार्बेंडाजिम फफूंद के लिए, स्टेप्टोसाइक्लिन विषाणु जीवाणु के लिए और इमिडाक्लोप्रिड विषाणु नियंत्रण के लिए। आप कार्बेंडाजिम के साथ मेनकोजेब भी जोड़ सकते हैं। मेनकोजेब जो डायथेन M45 के नाम से या इंडोफिल M45 के नाम से बाजार में मिलता है। तो 3-4 आप रसायन को याद रखें, आप पौधा रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाएंगे। हम अंत में एक बात ज़रूर कहेंगे, कितना मेहनत करने के बाद इस तरह का हम आपके पास प्रेजेंट कर पाते हैं, तो आपको इतना तो सहयोग हमको करना पड़ेगा किसान भाई कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कमेंट करें। यदि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो करें। आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि स्लाइड बनाकर आपके बीच आएंगे, स्लाइड के माध्यम से फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, कौन रोग कैसा दिखता है, उसके लिए कौन सा क्या उपयोग क्या क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं। आपका स्नेह प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।